घोड़े के बारे में कहते हैं कि घोड़ा दिल की आवाज़ सुनता है। तो हुँ। जो इंसान के दिल में है, जितना इंसान के दिल में खौफ होगा, उतना घोड़े को समझ आती है कि ये मुझसे घबरा रहा है या खौफ खा रहा है। हुँ। तो उसके लिए उतना मुश्किल है। हम बाहर निकलते हैं तो लोग अपनी फॉर्च्यूनर से निकल के भी तस्वीर और वीडियो बनाते हैं, उन्हें पता लगता है ये कोई काम है। हुँ। तो अभी लोगों के अंदर दोबारा शऊर बेदार हुआ। फिर हमारे जो इसको स्टार्ट करने की नीयत थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के सुन्नत इसको से शुरू किया था हाँ। और उसी को हम फैला भी रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है और फ़ीस क्या ले रहे हैं आप? तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें इसीलिए सीखो कि आपके कभी ना कभी लाइफ में काम है। कुछ चीज़ें आपके शौक के लिए होती हैं और ये मेरा शौक है। हमारे पास 40+ स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास एनरोल्ड हैं जो सीख रहे हैं, जिसमें 4 साल के बच्चे से लेकर मैंने आपको बताया कि 45-50 साल की उम्र तक के लोग हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्लासेस का सिलसिला कितने दिन का होता है और कितने दिनों में जो है वो बंदा ट्रेन हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को दिशार अनवानी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर पार्ट 2। नाज़रीन, घुड़सवारी और नेज़ाबाजी किसी दौर में कहा करते हैं कि ये एक पैगंबरी पेशा था, लेकिन फिर एकदम जो है ये जो घुड़सवारी का शौक है कम होता गया। लेकिन एक बार फिर जो है घुड़सवारी का शौक जो है वो सर चढ़ कर बोलने लगा है। ये घुड़सवारी कैसे होती है और इसका तरीक़ाकार क्या होता है और ये कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग का तरीक़ाकार क्या होता है, घुड़सवारी कितना मुश्किल और आसान काम है, आज हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, पीछे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग का सिलसिला भी जारी है। ये बताइएगा कि घुड़सवारी की जो ट्रेनिंग होती है ये कितनी मुश्किल है और कितनी आसान है, और दूसरी बात बताइएगा कि कितनी एज के जो लोग हैं वो आपके पास आते हैं? घुड़सवारी आसान भी है और मुश्किल भी है। हाँ। जो इसको आसान समझेगा उसके लिए आसान है, जो मुश्किल समझेगा उसके लिए मुश्किल है। असल ये है कि घुड़सवारी जो है वो शौक से है, दिल से है। तो जो जितना दिल से इसको सीख रहा होगा उसके लिए उतना आसान है। जो जितना घबराएगा, जितना उसके दिल के अंदर फियर होगा इसका, क्योंकि घोड़े के बारे में कहते हैं कि घोड़ा दिल की आवाज़ सुनता है। तो जो इंसान के दिल में है, जितना इंसान के दिल में खौफ होगा, उतना घोड़े को समझ आती है कि ये मुझसे घबरा रहा है या खौफ खा रहा है। तो उसके लिए उतना मुश्किल है। अदरवाइज़ ये कि 2 से 3 माह के अंदर कोई भी सवार जो है वो सवारी अच्छी सीख सकता है, अच्छा शाह सवार बन सकता है अगर उसकी विल पावर उतनी अच्छी है। दूसरा आपने पूछा कि एज, तो हमारे पास जो एज ग्रुप है इस वक्त 4 साल के बच्चे से लेके 45-50 साल की उम्र तक के लोग आके घुड़सवारी सीख रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि मेन चीज़ें क्या बताई जाती हैं कि एहतियात किस तरह करनी है, उसको पकड़ना कैसे है घोड़े को? ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे ऐसे घोड़े भी होते हैं जो ज़रा सख्त मिजाज भी होते हैं। ऐसे ही हमारे पास असल में मुख्तलिफ क्या इसमें समझ लें कि मुख्तलिफ इकसाम है घोड़ों की। बिल्कुल कुछ बेसिक घोड़े हैं बच्चों के सिखाने के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनको सिखाने के लिए हम बिल्कुल वो नर्म मिजाज जो घोड़ियाँ उनके ऊपर सिखाते हैं, तो उनके लिए आसानी होती है। इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं माउंट डिमाउंट कैसे होना है, रेंज कैसे पकड़नी है, बच्चे ने अपनी स्टेबिलिटी कैसे बनानी है, उसने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, अपना बैलेंस कैसे बनाना है किसी भी घोड़े के ऊपर बैठ के, यहाँ से वो स्टार्ट करता है। तो हमारे जो इनिशियल 15 डेज़ है, जैसे कि आपको ये एरिना नज़र आ रहा है, तो इस एरिना के अंदर 15 डेज़ उसका बैलेंस सेट करवाते हैं। ठीक है। जब बैलेंस सेट हो जाता है तो हम बड़े एरिना में ले जाते हैं जहाँ पे आपको पीछे मुख्तलिफ वो नज़र आ रहे हैं जो सीख रहे हैं। तो ये लोग वो हैं जिनका 15 डेज़ जो है कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये वहाँ पे सीख रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद इनको हम वो घोड़े देना शुरू करते हैं जिनको थोड़ा सा ग्रिप करना मुश्किल होता है, ठीक है। ताकि इनकी ग्रिप और इनका बैलेंस, इनका जो वहाँ वो सख्त मिजाज पर घोड़े आना शुरू होते हैं। और जब ये प्रॉपर सीख लेते हैं फिर हमारे पास अरबी नस्ल के घोड़े भी हैं और थॉरोब्रेड रेस वाले घोड़े भी हैं, वो हम देते हैं। ये पूरी एक पट्टी आपको सामने नज़र आ रही है, इस लंबी लाइन में ये इसको इस ट्रैक पे दौड़ाते हैं। नेज़ाबाजी के लिए नेज़ाबाजी भी अलग से है, ये जनरल राइडिंग की क्लासेस इसमें होती हैं, फिर नेज़ाबाजी हमारी इस ट्रैक के ऊपर होती है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि इस वक्त तक कितने बच्चों को जो है वो आप ट्रेन कर चुके हैं, कितने लोग आपके पास आए हैं ट्रेनिंग के लिए? हमें अभी टोटल सिर्फ 2 माह हुए हैं इस क्लब को स्टार्ट किए हुए, यानी अभी ये अपने इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 40+ स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास एनरोल्ड हैं जो सीख रहे हैं, जिसमें 4 साल के बच्चे से लेकर मैंने आपको बताया कि 45-50 साल की उम्र तक के लोग हैं। अभी आपको एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे नज़र आएगी, वो 7-8 साल उसकी उम्र है, लेकिन वो आपको जब वो राइडिंग करती नज़र आएगी तो आपको लगेगा कि कोई बेहतरीन शाह सवार जो है वो शाह सवारी करता हुआ नजर। अच्छा, एकदम जब शाह सवार बड़े ट्रैक पे जाता है और घोड़ा बेकाबू हो जाता है, उसका क्या तरीका है कि उसको किस तरह काबू करना है? शायद जो घोड़ा है ना, इसकी ग्रिप 2 चीज़ों से है, उसकी रेन, लगाम और आपकी टांगों से। ठीक है। तो यही बच्चे को हम सिखाते हैं, और जब वो बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक घोड़े पे बैठता है तो घोड़ा जितना मर्जी बिफर रहा हो, अकड़ दिखा रहा हो, वो अड़ी दिखा रहा हो,
वो रुक ना रहा हो, तो बच्चे को पता होता है कि मैंने अपने बैलेंस, अपनी रेंज और अपनी ग्रिप के साथ उसको कैसे रोकना है, और वो रोक लेता है। जो अभी आपने यहाँ पर घोड़े रखे हुए हैं हम्म। और घोड़ियाँ भी आपने बताया कि सारी जी, बात जी। है, जो फर्स्ट जो ट्रैक शुरू होता है, हम्म। सिलसिला शुरू होता है, वहाँ से आप घोड़ी से करते हैं, फिर उसके बाद जब बंदा मुकम्मल ट्रेन हो जाता है, फिर उसको घोड़े पे लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये घोड़े मंगवाए कहाँ से? ये मुख्तलिफ है, लेकिन ये शौक है। तो जहाँ से हमें अच्छा घोड़ा नज़र आता है, हमें लगता है कि ये हमारे बच्चों के सीखने के लिए अच्छा है या ख़ुद हमारे लिए अच्छा है, हम अपने पसंद के घोड़े लेके आते हैं। नॉर्मली जो राइडिंग स्कूल्स हैं उन्होंने बिल्कुल बूढ़े घोड़े रखे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि थोड़े जवान घोड़े और जवान घोड़ियाँ जो है ना वो ऐड करें, ताकि बच्चे को पता भी लगे कि वो कुछ सीख रहा है, किसी घोड़े पे बैठा हुआ है। तो बस जहाँ पे हमें कोई बताता है कि यहाँ पे कोई अच्छा घोड़ा खड़ा है, हम अपने ट्रेनर्स को लेके, जो माहिरीन है घोड़ों के, उनको लेके जाते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, ले आते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अब तक हमने घोड़े ख़रीदे हैं। हमारे पास जो आर्मी का मोना डिपो है वहाँ के घोड़े मौजूद हैं। अच्छा। लाहौर रेस क्लब के मशहूर घोड़े जो हैं रेस जीते हुए वो मौजूद हैं। पाकिस्तान का मशहूर देसी घोड़ा अपनी पाकिस्तान की ब्रीड हंसराज, उसका बच्चा हमारे पास मौजूद है। हमारे पास नीदरलैंड इम्पोर्टेड अरबी घोड़ा अलमजद, उसकी बच्ची हमारे पास मौजूद है। तो हमने मुख्तलिफ किस्म की जो घोड़े हैं वो मुख्तलिफ जगहों से मंगवाए हुए हैं। पुराने दौर में आप देखते हैं कि लोग बड़े शौक से ये घुड़सवारी क्या करते थे। अब ये सिलसिला जो है वो कम होता जा रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है? ये सिलसिला कम हो गया हुआ था लेकिन दोबारा बढ़ गया। अच्छा। हाँ, जो अभी शौक है ये इतना बढ़ता चला जा रहा है कि वो लोग जो किसी टाइम पे इसको सोचते थे कि यार ये क्या काम है, घोड़ा आज के ज़माने में कहाँ है, इसका कोई नई, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बाइक है, आपके पास हैवी बाइक है, आपके पास फॉर्च्यूनर है, लेकिन अभी हम इन्हीं घोड़ों पे रोड्स पे निकलते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग अपनी फॉर्च्यूनर से निकल के भी तस्वीर और वीडियो बनाते हैं, उन्हें पता लगता है ये कोई काम है। तो अभी लोगों के अंदर दोबारा शऊर बेदार हुआ। फिर हमारे जो इसको स्टार्ट करने की नीयत थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के इसको शुरू किया था और उसी को हम फैला भी रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्लासेस का सिलसिला कितने दिन का होता है और कितने दिनों में जो है वो बंदा ट्रेन हो जाता है? हमारे 3 मुख्तलिफ सेशन प्लान्स हैं, 8 डेज़, 15 डेज़ एंड 24 डेज़। 8 डेज़ जो है बच्चा उसमें जो घोड़े की बेसिक है वॉक एंड ट्रॉट वो सीखता है। 15 डेज़ जो है उसमें ट्रॉट के साथ उसका बैलेंस, रेसिंग वगैरह ये बेहतर होती है। 24 डेज़ तक जब पहुंचता है तो बच्चा कैंटर तक पहुंच जाता है। ये घोड़े की 4 चालें हैं, वॉक है, ट्रॉट है, कैंटर एंड गैलप है। यानी गैलप इज़ जस्ट लाइक कि जैसे आप गाड़ी या बाइक को 50 किलोमीटर पर आवर से लेके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक दौड़ाएं, तो घोड़ा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पाँव से स्टार्ट कर सकता है। तो वहाँ तक हम बच्चे को सिखाते हैं, उसमें 2-3 माह लग जाते हैं। अगेन मैंने आपको शुरू में जैसे बताया कि बच्चे की अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, सीखने वाले की अपनी कैपेसिटी, पोटेंशियल के ऊपर, उसकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर, उसकी अपनी विल के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है और फीस क्या ले रहे हैं आप? अप्लाई करने के 2-3 तरीके हैं। शाह सवार क्लब के हमारे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक के ऊपर पेजेस वगैरह मौजूद है, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ 0321720933 इसके ऊपर कांटेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो पैकेजेस हैं वो मुख्तलिफ पैकेजेस हैं हमारे, 8 डेज़, 15 डेज़, 24 डेज़। पाकिस्तान में जितने भी क्लब्स हैं इंशाल्लाह उससे नॉमिनली हैं, तो वो जब कोई पूछेगा तो बता देंगे उसको साथ साथ ही। शाह सवार क्लब लाहौर में हम मौजूद हैं और एक खातून हमारे साथ मौजूद है जो कि इस हॉर्स क्लब में जो है वो घुड़सवारी जो है वो सीख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि ख़वातीन बड़ी सुनफियान, मतलब नाज़ुक होती हैं। ये शौक़ आपको कैसा पता चला और कैसे पैदा हुआ? मुझे बचपन से हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था, हॉर्स लवर रही हूँ मैं हमेशा से। और मुझे लगता नहीं है कि आजकल की लड़कियाँ उतनी नाजुक हैं, ये सिर्फ मिथ है। अगर कुछ करना चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, और अगर आप सीखना चाहो तो इसमें ये है कि आपको डर एक होता है कि आप गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में। मुझे ये बताइएगा कि शौक तो आपको बचपन से है, लेकिन आप ट्रेनिंग कब कर रही हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है क्योंकि हर जगह के क्लब्स वगैरह काफ़ी दूर हैं और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब मेरी यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है, तो उसके बाद मैंने कहा कि एक टाइम जो मेरे पास बचा है उसमें क्यों ना मैं अपना टाइम इस चीज़ में यूटिलाइज करूँ और इस चीज़ को सीखूँ। जब आपने ये सिलसिला शुरू किया आपने हॉर्स राइडिंग का, तो आपकी जब फैमिली में या आपके दोस्तों को पता चला तो उनका क्या रिस्पांस था? उनका तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका रिस्पांस ये था कि इसको सीख के क्या ही कर लोगी। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें इसलिए सीखो कि आपके कभी ना कभी लाइफ में काम है। कुछ चीज़ आपके शौक के लिए होती है और ये मेरा शौक है, और क्या पता कभी ना कभी अगर आगे जाकर मैंने कुछ किया इसके बारे में तो मेरा आ सकता है काम में। तो इसलिए भी मैंने कहा शौक के लिए, शौक का कोई मूल्य नहीं था, सीखो जो सीखना सीखो। घोड़ा कोई सख्त मिजाज भी होते हैं, कोई नरम मिजाज भी होते हैं। कभी सख्त मिजाज के साथ पला पड़ गया तो कहीं जो है डर नहीं लगता कि कहीं गिर जाएं और कहीं चोट लग जाए? डर तो लगता ही है, ऑब्वियस है कि आपको चोट लग सकती है, कुछ हो सकता है,
पर वही वाली बात है कि जानवर है, आपको कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। बट कोई नहीं, गो विद द फ्लो, जो होगा देखी जाएगी। गिरते हैं शाह सवारी मैदान मैदान जंग जंग में। में। चलो जी, मैम की आपने गुफ्तगू सुनी। मैम मुझे बताइएगा कि आपका नाम क्या है? नूरुल मुंतहा। नूरुल मुंतहा हमारे साथ मौजूद थी, और ये घुड़सवारी जो है ये इनको शौक है और इसके लिए जो है वो राइडिंग कर रही हैं। तो नेज़ाबाजी का कभी इरादा है कोई? अभी ऐसे नहीं है, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर इसमें मैं बेटर हो गई तो उसके बाद आगे इंशाल्लाह जरूर इसको प्रोसीड करूंगी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you.